अरुणाचल प्रदेश भारत का ही एक हिस्सा है जो इंडिया और चाइना को आपस में जोड़ता है, या यूं कहे कि इंडिया और चाइना की बॉर्डर भी अरुणाचल प्रदेश ही है। 1914 में अंग्रेजों ने इंडिया और चाइना की एक बॉर्डर बनाई। उस बॉर्डर का नाम था एमसी-मोन लाइन। ये एमसी-मोन लाइन 3 देशों को आपस में जोड़ती थी, इंडिया, चाइना और तिब्बत। 1914 के समय में तिब्बत भी एक देश था, लेकिन बाद में इसे चाइना ने अपना देश बना लिया। अब चाइना का यह कहना है कि तिब्बत की तरह अरुणाचल प्रदेश भी चाइना का ही एक हिस्सा है। 1914 में अंग्रेजों ने जो लाइन बनाई थी, जिसका नाम एमसी-मोन लाइन था, चाइना ने उसे भी मानने से इनकार कर दिया। चाइना ने अरुणाचल प्रदेश के लिए इंडिया पर बहुत अटैक किए हैं, जिसमें इंडिया को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। इंडिया की इस जगह के लिए चाइना इंडिया से जंग भी लड़ सकता है। अब सवाल ये है कि इंडिया के इस हिस्से में ऐसा क्या है जिससे चाइना इंडिया से जंग लड़ने को भी तैयार है, और इंडिया को भी अरुणाचल प्रदेश से ऐसा क्या मिल रहा है कि वो इसे छोड़ना ही नहीं चाहता। और आखिर अरुणाचल प्रदेश है किस देश का हिस्सा, जानने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में। अरुणाचल प्रदेश में भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प हुई है। झड़प में दोनों देशों के सैनिकों के घायल होने की खबर है। The release of this undated video of a major skirmish between Indian and Chinese soldiers in Arunachal Pradesh raises several questions on the सब कुछ जानने के लिए हमें थोड़ा समय में पीछे जाना होगा। 1947 यानी इंडिया पर अंग्रेज राज कर रहे थे। तब चाइना ने इंडिया पर कभी अटैक नहीं किया था, क्योंकि चाइना अंग्रेजों से डरता था। लेकिन आज़ादी के 3 साल बाद यानी 1950 में चीन ने इंडिया के पास वाले देश तिब्बत पर राज करना शुरू कर दिया था। धीरे धीरे पूरा तिब्बत चाइना बन गया। अब चाइना का यह भी कहना है कि अरुणाचल प्रदेश तिब्बत का ही एक भाग हुआ करता था, जिस पर इंडिया ने ज़बरदस्ती कब्जा कर लिया। लेकिन आज अगर हम मैप में देखें तो पूरा तिब्बत चाइना के अंदर आ चुका है, जिसका मतलब है कि आधा अरुणाचल प्रदेश तिब्बत का भाग है। और अब तिब्बत चाइना के पास है तो आधा अरुणाचल प्रदेश चाइना है। लेकिन ये सिर्फ चाइना का कहना है। इस प्रूफ के बाद चाइना के पास और कोई प्रूफ नहीं है जिससे वो ये साबित कर सके कि आधा अरुणाचल प्रदेश चाइना का हिस्सा है। आप लोग सोच रहे होंगे कि इतने से एरिया के लिए क्या चाइना इंडिया से जंग कर सकता है? तो इसका जवाब है हाँ, क्योंकि जिस एरिया की हम बात कर रहे हैं वो एरिया चाइना के लिए बहुत ही फायदेमंद हो सकता है। वो हम पॉइंट बाय पॉइंट समझने की कोशिश करते हैं। जिस जगह की चाइना फिलहाल मांग कर रहा है वो इंडिया का पूरी भाग है। अगर चाइना ने इंडिया के इस इलाके पर कब्जा कर लिया तो चाइना बहुत ही पावरफुल देश बन जाएगा, क्योंकि इंडिया को भी सबसे ज़्यादा फायदा इन्हीं जगहों से होता है। दूसरा कारण ये है कि अरुणाचल प्रदेश का कल्चर और जियोग्राफी चाइना को बहुत ही पसंद है। चाइना का मानना है कि वहाँ का कल्चर तिब्बत की तरह है, क्योंकि जो पहले तिब्बत था उसका दक्षिणी एरिया अरुणाचल प्रदेश के पास है। 1962 में इंडिया और चाइना के बीच में बहुत से ऐसे झगड़े हुए, जिसके बाद चाइना आज भी इंडिया से नाराज है। और एक बात ये भी है, इंडिया और चाइना की नाराजगी का सबसे बड़ा कारण भी अरुणाचल प्रदेश ही है। एक बात तो पता चल गई कि चाइना को अरुणाचल प्रदेश का कल्चर और लोकेशन सबसे अच्छी लगी, इसीलिए वो इस जगह पर कब्जा करना चाहता है। लेकिन अब जानते हैं कि इंडिया को अरुणाचल प्रदेश की क्या ज़रूरत है। सबसे बड़ा कारण बताया जाता है कि इंडिया को भी अरुणाचल प्रदेश की लोकेशन ही सबसे बेस्ट लगी, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश की लोकेशन ठीक चाइना के पास है। इससे इंडिया को यह फ़ायदा होगा कि जब भी वो चाइना पर अटैक करेगा तो वो अटैक सक्सेसफुल होगा, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश चाइना के करीब है और ये बात चाइना को भी पता है। इसीलिए वो अरुणाचल प्रदेश पर कब्जा करना चाहता है। चलिए अब जानते हैं ये दोनों देश क्या क्या साल चल रहे हैं। पहले चाइना की साल को समझते हैं। चाइना ऐसे 3 काम कर रही है जिससे वो तिवांग पर कब्जा कर सकती है। अगर चाइना ने तिवांग पर कब्जा कर लिया तो वो अरुणाचल प्रदेश पर आसानी से राज कर सकता है। चाइना की सबसे बड़ी साल थी 2014 में, जब भूटान की बॉर्डर का मामला हुआ था। तब चाइना ने भूटान बॉर्डर पर रोड बनाने की बात कही थी। इसी कारण वहाँ पर 73 दिन तक स्ट्राइक चली थी। इसी साल के कारण चाइना अरुणाचल प्रदेश पर कैप्चर करने की कोशिश कर रहा है। ब्रह्मपुत्र रिवर तिब्बत से लेकर चाइना, इंडिया और बांग्लादेश तक जाती हैं, और अब तिब्बत पर चाइना का राज है, इसलिए वो इस नदी के पानी को रोकने की कोशिश कर रहा है, जिससे वो इंडिया के अरुणाचल प्रदेश तक पानी ना जा सके। इसका कारण ये है, ब्रह्मपुत्र का पानी अरुणाचल प्रदेश में नहीं जाएगा तो वहाँ के लोगों को पानी की ज़्यादा ज़रूरत होगी, और जब उन लोगों को चाइना पानी देगा तो चाइना उन लोगों के सामने हीरो साबित हो जाएगा। चाइना की दूसरी साल यही है। 2020 में एक अटैक हुआ था जिसमें 20 इंडियन और चाइनीज सोल्जर मारे गए थे। इस हमले के बाद चाइना ने खतरनाक मिसाइलें बनाना शुरू कर दिया। चाइना का कहना यह है कि इंडिया ने हम पर अटैक किया है तो हम भी उसका बदला ज़रूर लेंगे। चाइना की ये आखिरी साल है और सबसे खतरनाक भी। 2020 में सैटेलाइट की हेल्प से
अरुणाचल प्रदेश की बॉर्डर की इमेज ली गई। उस इमेज में दिखता है कि बॉर्डर के आसपास 13 नए गांव बन गए हैं, जिसका मतलब है कि धीरे धीरे चाइना अपने लोगों को उस एरिया में लाने की कोशिश कर रहा है। अब बारी है भारत की। भारत ऐसे 3 काम कर रहा है जिससे वो अरुणाचल प्रदेश को चाइना के हाथों में नहीं जाने दे रहा। इंडिया अपनी मिलिट्री पावर को बहुत ही स्ट्रॉन्ग कर रहा है, खास करके अरुणाचल प्रदेश में, क्योंकि पहले भी एक बार वहाँ पर अटैक हुआ था। उस अटैक में इंडिया को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। भारत को नुकसान भी इसी वजह से हुआ था कि वो चाइना के अटैक के लिए तैयार ही नहीं था। उसी अटैक के बाद इंडिया अपनी मिलिट्री पावर को स्ट्रॉन्ग करा है। इस जगह को डेवलप करने में इंडिया को बहुत खर्चा हुआ है। इतना पैसा इसलिए खर्च हो रहा है क्योंकि वहाँ पर बड़े बड़े हाईवे बनाए जा रहे हैं। इसी कारण इंडिया अरुणाचल प्रदेश को चाइना के हाथों में नहीं जाने दे रहा। लेकिन इन दोनों देशों के बीच में इस जगह के लिए लड़ाई करने का सबसे बड़ा कारण यही है कि जो अरुणाचल प्रदेश की लोकेशन है कि वो 3 देशों की बॉर्डर को आपस में जोड़ती है, चाइना, म्यांमार और भूटान। इन 3 देशों की बॉर्डर को सिर्फ अरुणाचल प्रदेश ही कनेक्ट करता है। अगर इंडिया की किसी देश से लड़ाई हो जाती है तो इंडियन आर्मी को आसानी होगी एक बॉर्डर से दूसरे बॉर्डर तक पहुंचने में। और चाइना की बात करें तो चाइना को भी यही फायदा होगा कि वो अपनी आर्मी को किसी भी बॉर्डर पर आसानी से भेज सकता है। अब आपको पता चल गया होगा कि इंडिया और चाइना के लिए अरुणाचल प्रदेश कितना जरूरी है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, साथ ही कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं अगले वीडियो में।